नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रूल्स पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मॉक टेस्ट का एनालिसिस, जिसमें हम क्वांट सेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें मैंने पूरे टोटल 35 क्वेश्चंस आपके रखे हैं और कोशिश की है कि जो एक पीओ लेवल का एग्जाम होता है उसमें जो क्वांट का सेक्शन होता है जिसमें 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, उसमें जो सेट होता है किस तरीके से तैयार किया जाता है ताकि वो एक पीओ लेवल का जो है पेपर बन सके। तो बिल्कुल वैसे ही मैंने आपके लिए इसको तैयार किया है। मेरे को इस वीडियो को लाने का आपके मकसद ये है, आपके लिए लाने का मकसद मेरा ये है इस वीडियो को लाने का, ताकि आपको कुछ जगहों पर देखो, हर एक बच्चे का माइंड सेट करने का तरीका सब कुछ अलग होता है, ठीक है। हर एक बच्चा अपने आप में अलग है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, कुछ ऐसी होंगी जो आप अलग तरीके से सोचते होंगे, ठीक है। पर मेरा इसमें मकसद ये है वीडियो को लाने का कि जो मैं तरीका से या इस मेथड से इस क्वेश्चंस को करूंगा, ठीक है, वो कुछ मायने में आपकी हेल्प कर सकता है और कुछ आपके पास भी ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसको आप उसी क्वेश्चंस को अपने तरीके से करें तो वो जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, थोड़ा आप सीखना, थोड़ा मैं सीखूंगा, तो इसी उम्मीद से इस एनालिसिस को करेंगे और समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें टोटल मैंने 35 क्वेश्चन रखे हैं। इसमें कैसलेट डीआई भी है, एक पीओ लेवल की अच्छी टेबलर डीआई भी है, ठीक है। मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज रखा है जानबूझ के, क्योंकि मिसिंग नंबर सीरीज इजीली सब कर लेते हैं, पर रॉन्ग नंबर में थोड़ा सा फंसने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने 10 अर्थमेटिक भी रखे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉक एनालिसिस, ठीक है ना। जहां पर आपको लगेगा कि ये चीज कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ न्यू है, सीखने लायक है, वहां पर आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला, हाँ, एक चीज पहले बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर इसमें टाइपो एरर होगा, ठीक है ना। वो मुझे पता है क्योंकि वो एरर है, मैंने देखा जब इसको तो मुझे दिख रहा था कि हाँ कुछ जगहों पर एरर है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, अगर वो एरर है तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर ले आएंगे, क्योंकि हमारे पास नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें जरूरी नहीं ऑप्शन से मैच करना इस एनालिसिस में, ठीक है ना। बाकी ऐसा पेपर में आपको नहीं मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये सेकंड, मतलब यहाँ ब्रैकेट है ये वाला, और ये प्लस की जगह पे ये आपका डिवाइड का निशान है, ठीक है। नहीं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पहले मुझे इस अंदर के ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं हमें कि करना क्या है इसमें। व्हाट अप्रॉक्स वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, you are not expected to calculate the exact value। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। यानी कि हम ये कहेंगे कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस तो हैं, पर ये अप्रोक्स में इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि 35 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना कम समय में हम कंप्लीट कर सके 35 क्वेश्चन वो कर ले, ठीक है। देखिए, पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा अप्रोक्स में। देखो, जब भी पॉइंट के बाद 5 या 5 से कम वैल्यू होती है तो इधर की जो वैल्यू होती है वो सेम ही होती है। मतलब यहाँ 2.5 तक, मतलब यहाँ पर 2.5 की जगह पर 2.3 होता, 2.4 होता, 2.1 होता, 2.2 भी होता, तो भी हम इस पूरे की जगह पे इसकी अप्रोक्स वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है। पर अगर जैसे ये 0.5 से बढ़ जाता है, यानी कि 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 ये हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये 2 एक बढ़ करके कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। आधे से ज्यादा होते ही, मतलब इस 0.5 का मतलब क्या, आधा, इस आधे से जब ज्यादा होगा 6, 7, 8, 9 होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये 50 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा जो हमारा, हम इसको 60 कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था शायद, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये बन रहा है, माइनस का 260, मैं 61 ना लेके 60 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 0 की वैल्यू से एग्जैक्ट करने के लिए एक अच्छी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। और यह माइनस का 12, क्योंकि खोल दिया था इसको, डिवाइड में x है, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप क्वेश्चन मार्क भी मान सकते हैं। देखो, हर एक बच्चे का एक हाथ का हैबिट होता है, ठीक है ना, करने का। कोई x, y, कोई z, कोई p लेकर, कोई k लेकर के फटाफट कर लेता है, ठीक है। तो जो आपकी हैबिट है आप उस हिसाब से करो। आपकी हैबिट है क्वेश्चन मार्क को एक जगह पे क्वेश्चन मार्क है लिखने की, तो आप क्वेश्चन मार्क लिखिए। यहाँ 158, ठीक है। मैं इसको उठा के नीचे ले आऊंगा। और पहली बात तो जब हम इस माइनस के 12 को
चलो अच्छा, वैसे मैं बता दूंगा अगली लाइन में, ठीक है, वैसे ऊपर भी बता सकते थे। अब देखो मैं जो है, सॉरी सॉरी, माइनस का 12, ठीक है, मैं इनको मल्टीप्लाई करके बड़ा क्यों नहीं कर रहा हूं। देखो हम मल्टीप्लाई करके बड़ा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लास्ट में हमें क्या करना है, इस x को उठा के वहां ले जाना है और 158 को नीचे ले आना है। लास्ट में हमें 158 से ही तो इस पूरे वैल्यू को डिवाइड करना है। तो हमारे पास अगर कोई चीज ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने से पहले की है, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 इंटू में 3 है, ठीक है ना, 2 और 2 में 3 है, सॉरी सॉरी क्या हो गया है, 2 इंटू में 3 है, तो जब इसकी मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा 6, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ छोटा नंबर है तो 6 आ रहा है, तो मैं नीचे इसके 2 है अगर, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं। नहीं समझ में आया, थोड़ा मैंने भी डिस्टर्ब कर दिया ना आपको, ठीक से, चलो उसके लिए सॉरी। कहने का मतलब ये है, जब हम किसी नंबर को, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे 15 है और यहाँ मैं कहता हूँ 60 है, ठीक है, और डिवाइड करना है हम इसको 12 से, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इसको खुले रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमें क्या करना है, 12 से डिवाइड ही तो करना है, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, चीजों को छोटा करना। और यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, चीजों को बड़ा करते हैं। मैं 15 छिक्का करूंगा तो 90 यानी कि 900, फिर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ज्यादा टेबल पढ़ना पड़ेगा, है ना। इससे अच्छा, और मेरा स्टेप भी बढ़ जाएगा, क्या, पहले मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इससे अच्छा हम इस वैल्यू को ऐसे खुले रहने देते हैं, ठीक है ना, और हम यहीं से काट लेते हैं, 12 पंजे 60 और 15 पचे 75, खत्म करना है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर मैं समझाना था ऊपर कि यहाँ पर माइनस का 12 है और ये माइनस का 260 है, तो जब भी 2 डिजिट माइनस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो जैसे माइनस का 2 इंटू में माइनस का 3, तो आंसर 6 आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, यानी कि यहाँ पर इस माइनस माइनस को प्लस हो जाएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके बड़ा लाते, जो भी इसका मल्टीप्लाई करके आता, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, किससे कट रहा है, देखो 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, यहाँ 79 आ गया और यहाँ ऊपर 6, 79 कोई ऐसा टेबल दिख रहा है। हाँ, अगर मैं 79 को 78 कर दूं, मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 नंबर तक आप अप्रोक्स में ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन ज्यादा नजदीक नहीं है तो मान लिया 400 के साथ 401 होता या 402 होता या 398 होता, तब दिक्कत आ जाती है, तब नहीं ले सकते आप उतना ज्यादा, ठीक है ना। पर 5 नंबर तक आप तक बढ़ा सकते हैं जब आपके ऑप्शन दूर दूर हों, 50 40 30 इतने का डिफरेंस हो कम से कम, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है 13 छिक 78 और 13 दूनी 26, ये कितना हो गया 20, 6 से 6 खत्म, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 420, यानी x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 420। अब 420 जो है मेरा वो 400 के नजदीक है, क्योंकि अप्रोक्स में वैल्यू बतानी है, नजदीक जो हो उसके, या 450 के, ठीक है। अभी यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते कि किसके नजदीक है। प्लस हमने स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि यहाँ पर हमने क्या किया था, 50 को 60 कर दिया था, है ना, 50 को हमने 60 कर दिया था क्योंकि वो टाइपो एरर था, ठीक है। फिर ये ऑप्शन भी चेंज होते, आप 50 से भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो आएगा अगर काफी ज्यादा अंतर होगा ऑप्शन से, मान लो इन सबसे दूर है, मान लो आपका आ रहा है 380, तो आप नॉर्मल 20 लगाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास कुछ अप्रोक्स में है ही नहीं, ठीक है ना। पर क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है, तो हमने देखो एक चीज क्या किया, ऊपर इंक्रीज किया है, ऊपर इंक्रीज किया। जैसे हमें 10 को अगर 2 से डिवाइड करना है तो कितना आंसर आता है 5, लेकिन मैं अगर 12 को 2 से करूं, मतलब ऊपर 2 बढ़ा दूं, इस 10 की जगह में 2 बढ़ा के 12 कर दूं, तो आंसर भी क्या जाता है बड़ा डिवाइड करने पे। यानी ये भी 10 ऊपर जो 50 का 10 60 कर दिए थे बढ़ा करके, 10 बढ़ा दिए थे, तो ये आंसर भी क्या हो गया बड़ा होगा, यानी ये 420 और कम आएगा, 410 या 405 के नजदीक, या हो सकता है 412-15 भी आए। तो ये ज्यादातर किसके पास जा रहा है, 400 के पास ही, तो इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ये 400 जो है हमारा ये आंसर होगा, ठीक है ना। वैसे नन ऑफ दीज भी हम इसमें लगाते तो कोई गड़बड़ नहीं था, क्योंकि यहाँ टाइपो है, थोड़ा एरर है, ठीक है ना, इस वजह से हमें लगाना पड़ रहा है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा समय ना दे करके आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन में आई थिंक मेरे को जो दिखा था कि 2 क्वेश्चंस में टाइपो एरर था, ठीक है। देखो यहाँ क्या 14 है तो पॉइंट में क्या है 5 से ज्यादा है 9 है, तो सीधा इसको 15 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 225,
ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, हम कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। पर हमें एक चीज और भी ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट क्या है, इससे पहले बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे को क्या दिया है, बड़ा ब्रैकेट दिया है, और उसके बड़ा ब्रैकेट दिया है और उसके अंदर ये छोटा है। तो पहले छोटे वाले को खोलेंगे, ये 399.9 है, यानी सीधा 400, और ये 10, 410, ठीक है। यानी इसको अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर प्लस में 410, ठीक है। ये है ना ब्रैकेट, बराबर में x का स्क्वायर प्लस में 10, क्योंकि 0.7 है, 5 से ज्यादा है, पॉइंट से, ठीक है। एक दो सवाल में कुछ कुछ मैं बेसिक से मैं बता दे रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि एकदम हवा होता चला जाए ऊपर से। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पहली बात तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि 410 है ना। वैसे तो बोर्डमास का नियम कहता है ऐसे नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये खोलने के बाद वही वैल्यू दिख रही है। हम इस 10 को सीधा यहाँ से माइनस कर लेंगे। वैसे ऐसे होता, बोर्डमास के नियम से ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बोर्डमास ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को खोलना होता है, ठीक है ना। लेकिन इतना प्रैक्टिस है तो मैं बता सकता हूँ शायद से कि उससे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल ब्रैकेट है, ऑलरेडी सब खुले हुए हैं, ठीक है। 15 का 225 और 7 का कितना जाएगा, मतलब 15 का 225, 7 का कितना जाएगा 49, इसमें से घटा दो। तो देखो 49 घटाना है तो पहले 25 घटा दिया तो 200 बचा। अब उस 200 में से 24 और घटा देंगे, क्योंकि 25 और 24 मिला के तो 49 होता है, तो 176 बराबर x का स्क्वायर। हाँ, ये वाला भी एक एरर था इसका, मतलब चलो कोई नहीं। अब ये 2 उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो ये करने में आ जाएगा 176 बराबर x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत है, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओह सॉरी, तभी तो मैं कहूँ कि 410 में से 10 काटा था, 10 400 तो फिर भी प्लस का रह ही गया था, ये 10 आके इधर माइनस हुआ था मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 400 और 176 यानी कि 576 बराबर में x का स्क्वायर। समझ आ रही मेरी बात क्या है, मैं कहने का मतलब ये देखो, आप ऐसे करते 15 का करते 225 खोलते, 7 का 49 करते, प्लस में 410 बराबर x का स्क्वायर प्लस में 10, फिर ये 10 इधर ले आते, यानी कि 225 माइनस 49 प्लस 410 माइनस का 10 बराबर x का स्क्वायर, ये करते। तो फिर यहाँ से वही तो करते आप कि 49 घटाना है और 10 घटाना है, यानी कि 59 टोटल घटाना है। तो भी घटा के देखोगे तो 576 ही आएगा यहाँ x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये किसका होता है, ये देखो जब स्क्वायर उधर उठ के जाता है तो ये चीज क्या हो जाती है करनी में, और करनी हमें क्या बताता है, रूट हमें ये बताता है कि हमें ये पता करना है कि ये किसका वर्ग है। अब मुझे तो याद है कि ये 24 का वर्ग है, तो मैं कह सकता हूँ कि x का मान क्या हो जाएगा 24, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 24। पर मैंने आपको सिखाया है स्क्वायर रूट निकालना, तो ये क्योंकि ये 2 वाले का है, स्क्वायर का है, क्यूब का होता तो पीछे से 1 2 3 अक्षर के लेटर मतलब जो भी नंबर है उसके बाद काटते, पर यहाँ स्क्वायर वाले का है तो 1 2 6 और 7 के बाद 2 नंबर के बाद इसको काट देंगे, और 6 का पीछे है तो लास्ट डिजिट में आंसर में क्या आएगा 46, 6 का 46 पढ़ाया था मैंने। ये 5 है तो किसके बीच में लाई करता है, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में, तो 3 का स्क्वायर ही कहाँ से शुरू होता है 9 से, तो इसको तो लेंगे ही नहीं, लेंगे यहाँ पर 2। अब क्योंकि ये 2 है तो इसका अगला डिजिट क्या होगा 3, यानी कि 2 तिहाई 6, आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे उसको, क्योंकि यहाँ 2 है तो अगला डिजिट क्या होगा 3 बराबर 6। अब ये जो नंबर बच गया था काटने के बाद, इसको तुलना करते हैं कि इस मल्टीप्लाई वाले से छोटा या बड़ा, अगर छोटा है तो आंसर भी छोटा, बड़ा होगा तो बड़ा। तो 5 क्या है 6 से छोटा है, यानी कि आंसर भी 24 होगा ना कि 26, तो 24 हमारा आंसर है। क्योंकि ये मुझे समझा भी रहा हूँ साथ साथ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है ना, बाकी वैसे इतना टाइम इसमें लगता नहीं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोशिश करना जल्दी से जल्दी खत्म करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ कितना है 29.09 है ना, यानी कि इसको हम 30% सीधा लिख सकते हैं, और यहाँ कितना है 200, तो 200 का 30% कितना हो गया 2 तिहाई 6 यानी कि 60, ठीक है ना। प्लस अगर मैं पूरा बेसिक से हर सवाल बताऊंगा तो मुझे इस एनालिसिस को लाने का भी कोई फायदा नहीं है ना, मैं आपको मोटा मोटा सीधा से बता दे रहा हूँ कि 200 है ये 30% है, ठीक है। तो परसेंट जब भी किसी का 10% निकालना तो पीछे से एक जीरो काट दो, तो ये 10% 20 हुआ, तो 3 गुना है ना 30% 10 का, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा 20 तिहाई 60,
नहीं तो 30 पर बटे में 100 करके काट के देख लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, 2 को 30 से जब मल्टीप्लाई करोगे तभी भी 60। और प्लस यहाँ कितना है 50% ऑफ 306, तो 50% मतलब किसी का भी आधा, तो 300 का आधा 150 और 6 का आधा 3 यानी कि 153 माइनस का 38 क्योंकि 0.7 है। ठीक है, इन सब में से सब एक दूसरे को घटा दो तो देखो कैसे घटेगा। यहाँ कितना है 38 और ये दोनों प्लस में था, यानी कि इनको मैं जोड़ के फिर क्यों घटाऊं, मैं सीधा से घटा लेता हूँ ना। 60 में से 38 गया तो कितना बच जाएगा मेरे पास 22 और 22 और 153 को जब जोड़ोगे तो 175, यानी x का मान 175। तो आसपास इसके कुछ है 175 नहीं 173 फिर। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ कितना है देखो 12 इंटू में 10 यानी कि 120 प्लस यहाँ कितना है 15 और 31 यानी 32 है, सॉरी ठीक है ना 0.8 है, तो 32 और 15 47 और प्लस में 5 है, रूट में x है। ठीक है, अब सबको क्या कर दो, हमें सबको क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, तो इस सबको जब ऐड करोगे तो देखो 20 40 60, 60 और 7 67 मतलब 67 और 5 कितना हो जाएगा 72 172 रूट x। ठीक है, अब ये इस करने जब उधर जाता है ना तो ये इसके ऊपर पावर आ जाता है, यानी x का मान इसका स्क्वायर होगा। तो जो भी आएगा नॉन ऑफ दीज में आएगा। इस सवाल में भी टाइपो एरर था, 2 सवाल में टाइपो एरर था, एक पहले और एक चौथे में। ठीक है ना, कुछ मतलब निशान का कुछ गलती थी जिस वजह से ये आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अगर ऐसा कर दिया कि मान लो अगर टाइपो एरर नहीं होता, सवाल ही यही होता और ऑप्शन कुछ और होते तो कैसे कर देता, भी ऐसे ही करते। ठीक है ना, हमें तरीका हमें सीखना है, हमें मैच नहीं करने बैठना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कितना है 10 का स्क्वायर 100, अच्छा ये पावर में 3 है और ये भी पावर में 1/5 है। ठीक है, देखो अब इसमें एक चीज समझने वाली है, ठीक है सबके लिए, क्योंकि मेरे को भी स्टार्टिंग में जब मेरे को ये सवाल करने थे तो मुझे ये दिक्कत करता था, लेकिन अब नहीं करता है। क्या है देखो, जैसे पहले मैं पहले इसको उतार देता हूँ। देखो 10 को क्या करेंगे सीधा 100 और ये 7 है तो 343, क्योंकि 7 पावर 3 का पावर क्या होता है क्यूब क्या होती है 343, मतलब 7 को 3 बार खुद से गुना करके देखो ये कितना है 243 1/5 और यहाँ रूट में कितना है 25, यानी किसका वर्ग है 5 का, बराबर x का स्क्वायर। अब यहाँ पे तुमने एक चीज देखा होगा कि रूट 25 है, मान लो x में रूट 25 होता है, मतलब रूट 25 का जगह हम 5 क्यों लिखते हैं, इसका मतलब ये बताता है करने के अंदर कि ये किसका स्क्वायर हमें निकालना है, मतलब किसका वर्ग है। तो मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिसको खुद से गुना करे कितनी बार 2 बार। अब 2 बार क्यों, क्योंकि वर्ग का मतलब ही पावर 2 होता है। समझ रहे मेरी बात, यानी कि 5 है जो 5 से खुद को उसको मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम इसी करनी को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 पे क्या लिखेंगे हम बराबर x का ये स्क्वायर, मतलब ये करनी जब उधर उठ के जाता है तो क्या हो जाता है स्क्वायर में, और यानी कि हम ये भी उसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जब करनी उधर उठ के जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, और ऐसे ही जब स्क्वायर इधर उठ के आता है तो क्या बन जाता है करनी में आ जाता है, यानी कि पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाती है पावर में आ जाती है। ठीक है ना, इसके करनी में बन जाती है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं समझ, यहाँ तक बात समझ में आई। उसी तरीके से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ जो 5 5 थे इनको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा था 2 बार, क्योंकि ये क्या थे करने के अंदर, यही तो थे करने के अंदर, इससे ये क्या हो जाते करने के अंदर चले जाते जब उधर चला जाता है। तो ये बताता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम खुद से कितनी बार करें 2 बार मल्टीप्लाई करें, तो वो कितना होना चाहिए 25। यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यहां पर हम क्या करते हैं 25 पे इस करने की जगह पर 1/2, यानी हम इस करने को हम ऐसे लिख सकते हैं 25 पर 1/2। अब ये जो 2 है ये हमें दर्शाता है कि कोई तुम्हें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको खुद से 2 बार, क्योंकि पावर में 2 है तो खुद से 2 बार करने पर क्या आ जाए 25 आ जाए, तो 5 है वो नंबर, इसलिए हम इसकी जगह पे क्या लिखते हैं 5। उसी तरीके से ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको खुद से 5 बार यहां मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाए 243। बाकी एक भाग विधि होती है उससे भी कर सकते हैं, पर वहां पर उतना समय नहीं है ना हमारे पास, मुझे तो समझाना, इसलिए पहले सवाल में समय लग रहा है इसमें कि भाई करनी होती है जो रूट के अंदर जो होता है उसको हम 1/2 लिखते हैं पावर में, है ना। तो उसी तरीके से
हमें जब इसका निकालना पड़ेगा तो हमें एक नंबर ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि जिसको खुद से 5 बार करना पड़े। तो यहाँ पर आएगा 3, जब वर्ग भाग विधि से भी निकालोगे तभी भी निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 3 को, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस है तो मुझे पता है कि 3 को खुद से कितनी बार करे, 5 बार मल्टीप्लाई करे तो कितना आ जाएगा 243। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो जब इसको 3 से करोगे, क्योंकि पहले तो 3 से ही कट रहा है, सबसे छोटा नंबर 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 8 24, फिर 3 कम 3। इसी को मैं कह रहा था ना, ऐसे भी भाग के तरीके से भी कर सकते हो, एलसीएम तरीके से कह लो, भाग तरीका कह लो, जो भी आपको सुटेबल लगे। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 27, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 कम 3, यानी कि 5 बार। समझ रहे मेरी बात। ऐसे तो करते हैं, 25 था ना, 25 को पहले सबसे छोटा नंबर 5 है, 5 25, 5 कम 5, तभी तो 2 बार। उसी तरीके से 5 बार, यानी कि यहाँ पर हम ये लिखेंगे, ये हो जाएगा 443 हो जाएगा। तो मैं सीधे जोड़ते जा रहा हूँ, देखो 100 और 343 कितना जाएगा 443, और इस पूरे की जगह पे 3 आएगा। समझ में आएगा, क्योंकि 3 का मतलब 1/5 का मतलब ये आएगा 243 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 443 और 3 446, और 446 में से 5 गया तो 441 बराबर एक्स स्क्वायर। अब ये उधर उठ के जाएगा तो क्या बन जाएगा, करने में 441 बराबर एक्स, यानी 441 किसका वर्ग होता है, 21 का। अब स्क्वायर जो मैंने सिखाया उससे भी निकालोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि मुझे याद है तो मैं करने नहीं बैठूंगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको वर्ग और सॉरी हाँ वर्ग या घन में आपको दिक्कत आती है, या स्क्वायर या क्यूब में दिक्कत आती है, तो देखो आपको पहली बात तो वर्ग जो होता है, जो स्क्वायर जो होता है, उसको आपको 50 तक याद रखना होगा कम से कम। और अगर मैं क्यूब की बात करूं, ठीक है, तो आपको 15 तो मिनिमम करना ही है, ठीक है ना। वैसे 20 से ज्यादा पूछता नहीं है, 20 तक आप याद कर लोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। मिनिमम मैक्सिमम छोड़ो, इसमें आप 20 तक कर लोगे याद, कैलकुलेटर करके इसका लिख लो और उसको वहां तक याद कर लो, ठीक है। अब देखो आपको नंबर लगा रहा हो कितना बड़ा 50 तक, ठीक है, लेकिन आपको मेरा तरीका अपनाना है जिसने मैंने किया था। अगर आपको दिक्कत हुई याद करने में तो देखो 20 तक आपसे इजीली याद हो जाएगा, हर किसी बच्चे से इजीली याद हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, 21 22 23 24 ऐसे नहीं याद करना, आपको सीधा 20 के बाद 25 याद करना है। 25 का जैसे ही आप याद कर लोगे 625, क्योंकि 20 का 400 होता है, तो आपको एक चीज दिमाग में खटकेगा, आपके दिमाग पे प्रेशर रहेगा, क्या चीज का, कि अगर मैं इनके बीच के सिर्फ 4 ही नंबर तो रह रहे हैं, अगर मैं इन 4 नंबरों को याद कर लूं तो मेरा 25 तक याद हो जाएगा। मतलब फिर मैं ये कह सकता हूं कि मुझे 25 तक वर्ग याद हो गए। समझ रहे मेरी बात, कि बीच के सिर्फ 4 नंबर हैं जो छूट रहे हैं, तो उसके प्रेशर से मतलब उसका जो बर्डन आता है, एक बार माइंड में चीजें खटकती हैं, जो आप कैलकुलेशन करोगे ना सिंप्लीफिकेशन, तो इनके बीच के ना स्क्वायर पूछते हैं, ठीक है, मतलब सॉल्व करने होते हैं, तो मजबूरी में भी आप उसको करोगे ही करोगे। जैसे ही आपका 25 का याद हो जाए, इसके सीधा आप 30 पे पहुंच जाओ, सीधा याद कर लो 900 का। अब फिर इसके बीच के 4 नंबर खटकेंगे कि अगर ये 4 नंबर में कंप्लीट कर लूं तो मैं जहां 20 तक पहले याद था, मुझे सीधा 30 तक याद हो जाएगा। ऐसे करके मैंने 50 तक किया है, ठीक है ना, 35 फिर 45 और फिर 50, क्योंकि बीच के छोटे नंबर 3 मतलब एक मतलब कहने का मतलब 4 नंबर ही होते हैं जिनको याद करना होता है, ठीक है। तो आप उसको एक दिन बाद या कुछ 1-2 घंटे बाद फिर से बैठ के याद कर सकते हो आराम से, ठीक है, बीच का नंबर। तो ये एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है। चलिए आइए अब हम आते हैं अपने रॉन्ग नंबर सीरीज पे। तो रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या करना है हमें देख लेते हैं। इसमें मैंने अच्छे सवाल दिए हैं वैसे तो आपको, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे को तरीका मैंने आपको पहले बता रखा है अपने रॉन्ग नंबर सॉरी नंबर सीरीज के मैंने आपको उसमें चैप्टर में ही मैंने आपको पहले बता रखा है कि किस वक्त क्या करते, कब प्लस कब मल्टीप्लाई और कब माइनस और कब डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से कि हमें मालूम है कि यहाँ डिजिट बढ़ रहे हैं पर धीरे धीरे, तो हम प्लस चेक करेंगे, यानी कि +1 +2 +8। अब मुझे अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझ में तो नहीं आ रहा है, पर मुझे ये दिख रहा है कि चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इसका मल्टीप्लाई है, 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे डबल चेक करना पड़ेगा, मतलब तो 2 को 4 से करेंगे तो 8, तो 8 को कितने से करेंगे, जैसे ये 2 का डबल हो गया 4, या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 का डबल 4 है तो अगला 8 होगा, 4 का डबल 8, ये भी हो सकता है। पर जरूरी नहीं है, यहाँ पर 6 भी तो हो सकता है कि इसमें 2 बड़ा हो फिर यहाँ 2 बढ़ के गुना हो रहा हो, 6 भी तो हो सकता है,
इसीलिए अभी हमें इसको निकालना पड़ेगा, इन दोनों का भी चेक करना पड़ेगा। तो 62 में से जब 16 जाएगा तो 12 चला गया तो 50 और 4 और चला गया तो 46। अब देखो, अब मैं यहाँ 8 नहीं ले, सॉरी कितना चला गया, हाँ अब मैं यहाँ 8 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैं इस 8 को 8 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ 48 आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी का थोड़ा सा बड़ा करके बताएंगे ना तब समझ में आएगा। देखो जैसे यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 2 आया। रुको तो सारा समय लगता है ना, इसी में चला जाता है। चलो देखो पेन ही चेंज कर देता हूँ, सबसे बढ़िया। देखो यहाँ क्या है, 5 है, 6 है, 8 है, 16 है, 62 है, 4 4 8 है ना। यहाँ क्या हो रहा है, +1, यहाँ क्या हो रहा है, +2, यहाँ +8, यहाँ +46, ठीक है ना। और यहाँ करेंगे तो वो तो बात की बात है अभी, ठीक है। 1 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब अगला ये आ रहा है 2, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 को 4 से करेंगे तो 8, मतलब कि अगला डिजिट जो जुड़ेगा वो 8। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि ये भी हो सकता है कि ये 2 का डबल 4 हो रहा हो तो 4 का डबल यहाँ 8 भी हो सकता है। हम ये तरीका भी कह सकते हैं, इसमें लॉजिक लग रहा है कि 2 में 2 जोड़ा तो 4, ऐसे भी हो सकता होगा। और 4 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, क्या पता इस 8 में, यानी अभी हम कह नहीं सकते है ना। पर इस 46 से हम अब सोच सकते हैं कैसे। देखो अगर मैं इस 8 को 8 से करूंगा तो कितना आएगा, 64, ठीक है। यानी 46 की जगह यहाँ 64 जोड़ना चाहिए। और इस 8 को 6 से करूंगा तो कितना आएगा, 8 6 48। तो नजदीक कौन सा आ रहा है मेरा, जो गलत, जिसकी वजह से होने के चांस नजदीक आ रहे हैं, इस वाले के। यानी ये 8 को हम यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करके 6 से करेंगे, यानी कि यहाँ डबल नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर 8 के बाद यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करना होता है 64 को, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर लेके आता। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना आ रहा है, 48। जब 48 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ 64 आना चाहिए, यानी कि ये 62 गलत है। अब हमें चेक भी कर सकते हैं कैसे, अभी 48 को 8 से करेंगे क्योंकि 2 2 बढ़ रहा है सब में, यहाँ 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो 8 8 64, ठीक है। कैरी किया 1, 8 चौक 32 और 6 38, यानी 384 जोड़ने पर ये 448 आना चाहिए इस 64 में, ठीक है ना। तो 4 और 4 8, ठीक है, 8 6 14 4, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है, एकदम सही, यानी कि हमारा 64 होगा आंसर। पर हमें यहाँ क्या बताना है, रॉन्ग टर्म, ठीक है ना, रॉन्ग टर्म बताना है। प्री लेवल के एग्जाम में आपको सिर्फ रॉन्ग टर्म बताना होता है, ठीक है। आपको ये नहीं बताना होता कि उसकी जगह पे सही वैल्यू क्या आएगी। तो हमारा यहाँ 62 है। अगला देखो यहाँ क्या आ रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज, पर आगे जाकर के क्या हो रहा है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। पर कोई बात नहीं, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आगे थोड़ा हो रहा है तो प्लस से भी कर सकते हैं, और आगे जाके बड़ा हो रहा है तो मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। बस प्लस से जब चेक करेंगे सीरीज को तो क्या हो रहा होगा, वहां पे क्या हो रहा होगा, जब प्लस से चेक करेंगे तो वहां पर ये होता है कि डबल डिफरेंस लेना पड़ता है, ठीक है। पर यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा नंबर है तो काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस लेना पड़ेगा, ऐसे सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 5 13 40 165 508। आपको वहां क्वेश्चन वैसे लिखना नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। 5 को देखो, 5 को क्या करें, 13 का बन जाए, अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, पर मुझे यहाँ दिख रहा है 13 और 40, यानी कि इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दूं तो 40, 13 3 39 40। उसी तरीके से 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 चौक 16 और 5 65, ओ 4 चौक 16 यानी 160 और 5 65। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। अब 16 तियां करना पड़ेगा इसको, तो फिर ये तो गड़बड़ जाएगा, तभी तो 16 तियां 48 के आसपास आएगा। इसका मतलब कि थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस इसमें लेना पड़ेगा। आओ फिर एक तरीका हम ये लगा के देख लेते हैं, क्या 5 से 13 बनाने के लिए 8 5 13, 13 से 40 बनाने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा कितना, सॉरी 27, गड़बड़ हो रहा था। इससे ये बनाने के लिए देखो 160 मतलब 65 है, तो 40 मतलब 16 है, सीधा याद रखो ऐसे। 160 का मतलब क्या है, 16 है, 16 में से 4 जाएगा तो 12, यानी 125। 500 में से 100 चला गया तो 408। डिफरेंस तो लेना है, ऐसे तो लेंगे, ऐसे भी कर सकते हो, चाहे माइनस कर लो। 8 5 13, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ क्या बच गया 10, तो 10 में से 6 गया तो
कितना बच जाएगा 4, और यहाँ पर क्या था 4, 4 में से गया 3। तो मुझे अब एक चीज साफ दिख रहा है, यहाँ 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, 5 का क्यू है, 7 का क्यू है। अब यहाँ 9 का क्यू मत कर देना। क्यों बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा, देखो आपके पास अगर वहां पर बच्चे बैठे ना आपके हो जो एग्जाम देने बैठे हैं, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर वो 100 बच्चे हैं तो उस 100 बच्चों में से 20 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो ये 9 के हिसाब से करेंगे, वो पहले ही पीछे हो जाएंगे 1 नंबर कम होकर के, ठीक है ना। यहाँ हमें ये देखना होता है कि पैटर्न चल क्या रहा है, वही देखते हैं 3, 5, 7, 9, ठीक है ना। वो 2-2 या तो ऐसे देखेंगे या तो ऑड नंबर सोच के, पर ध्यान दो को यहाँ पर कि ऑड नंबर होता तो 1 से शुरू होता, पर ये कहाँ से शुरू हो रहा है 2 से, यानी कि ये एक प्राइम नंबर हो रहा है। प्राइम नंबर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है, ठीक है। तो अगला प्राइम नंबर क्या आएगा 7 के बाद सीधा 11, यानी कि यहाँ 343 जुड़ना चाहिए। तो देखो 8, 3, 11, सॉरी 11 का 1331 होता है, नहीं तो ये भी गड़बड़, ठीक है। 8 और 1 9, 3 का 3, 5, 3 8, 1 का 1, ठीक है बिल्कुल। यहां तक में हमारे को कोई गड़बड़ नहीं है, इसका मतलब लास्ट टर्म ही गलत है। आप चेक करके देख लेना, मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि मुझे समय बचाना है, ठीक है ना। जब यहाँ तक कोई एरर ही नहीं है तो सवाल जब एरर का है, सॉरी रॉन्ग नंबर कोई है ही नहीं यहाँ तक, और सवाल रॉन्ग नंबर का है, तो जाहिर सी बात है कि आगे गलत होगा, ठीक है ना। लास्ट टर्म हमेशा गलती होता है अगर आगे तक कोई भी टर्म रॉन्ग नहीं मिला है तो पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है मुझे 8 का ये 4 हो गया, यानी आधा, ये इसका आधा, मतलब कुछ आधा हो रहा है। तो यहाँ हम डिवाइड करते हैं इसको 2 से, तो कितना आएगा 13 का आधा, मतलब 33 का आधा कितना हो जाएगा 16, 16 दूनी 32 होता है। चलो मैं एक बार बता ही देता हूँ बेसिक से। देखो 2 1 कम 2, ये 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 7 14, यहाँ कितना आ रहा है 1687, यानी कि अगला टर्म क्या आना चाहिए था जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1687, पर ये 1 कम आ रहा है यानी कि -1 हो रहा है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 का आधा 800 और 86 का आधा 43, यानी कि 843, पर आगे तो 42 आ रहा है, यानी यहाँ भी एक माइनस, यानी पैटर्न मुझे अब दिख रहा है कि डिवाइड बाई 2 माइनस में 1, 842 को करेंगे तो 800 का आधा 400, 42 का आधा 21, -1 20 आ गया, डिवाइड बाई 2 -1, 420 का आधा 200 और 10 हो जाएगा 20 का आधा -1, यानी कि 209, ठीक आ रहा है, अभी तक कोई गड़बड़ नहीं है। अब इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे और -1, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 104.5, ठीक है। अब इसमें से -1 करेंगे तो 3.5, यानी कि ये गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको अगर लगता है कि मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं तो आप हर एक क्वेश्चन को पॉज करिए वीडियो को, उसको सॉल्व करिए, फिर देखिए कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कुछ, देखो ये एक तो 12 का दिख रहा है मुझे, पर उसके अलावा कोई आसपास तो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्क्वायर से नहीं जाएंगे हम, इंक्रीज और डिक्रीज से जाएंगे क्योंकि ज्यादा का अंतर नहीं है। देखो 14 में कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा तो 13, 27 में कितना जोड़ेंगे तो 13 जोड़ेंगे तो 40 और 4 17, 44 में से 20 जोड़ेंगे तो सीधा 64, यानी कि एक कम 19। यहाँ कितना जोड़ेंगे 163 में, ठीक है। आपको हमेशा रॉन्ग नंबर में और हमेशा नंबर तेज में तो दिक्कत नहीं आती, रॉन्ग नंबर में हमेशा उस जगह से पकड़ना जहां से आपको इजीली लग रहा है देखने से, ठीक है। छोटे नंबर दिख रहे हैं, अंतर कम दिख रहा है, ठीक है ना, या मल्टीप्लाई कोई ना कोई लॉजिक नजरों से जल्दी से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 63 है और ये 90 है, यानी कि इसमें अगर मैं 30 जोड़ूंगा तो 93 हो जाएगा, तो यानी कि माइनस कर देता हूँ 3 तो 27। अब यहाँ कुछ थोड़ा सा आया अटपटा सा, चलो देखते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है 13 17 19 ये सारे अभी तक क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। और मत समझ लेना क्योंकि 13 के बाद 15 होता फिर यहाँ अगर ओड की बात आती तो, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वही होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से कटे, एक की टेबल के अलावा अपने पहाड़े से कटे और किसी के पहाड़े से नहीं कटे, ठीक है। तो एक के अलावा, क्योंकि 100 तो वैसे सारे नंबर कटते हैं। अब 190 से ये 215 तक के लिए 10 यहाँ जोड़ेंगे तो 200 और 15 ये 25, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 15 में कितना जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, 15 में 30 जोड़ेंगे तो 45 और एक और जोड़ दो तो 46 तो 31। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, क्यों, देखो ये भी ऑड नंबर आ गया, क्योंकि सॉरी ऑड कह रहा हूँ, प्राइम नंबर आ गया 31, यानी कि प्राइम नंबर का ही यहाँ पर पैटर्न चलेगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक नंबर गलत है। यानी 19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है तो 23, 23 के बाद अगला 29, ये होना चाहिए। तो देखो इसमें जब आप जोड़ोगे 163 में 23 तो कितना हो जाएगा 186,
यानी अब इसमें जब 186 में 29 जोड़ोगे तो ये यहाँ पे 215 आना चाहिए, क्योंकि ये टर्म गलत हो गया ना, 190 की जगह 186 आ रहा है। अब देखो 6 और 9, 15 का 5, कैरी किया 1, 8 और 2 10 और 1 11, फिर कैरी किया 1, 1 और 1 2, यानी कि 190 हमारा टर्म गलत था। आ जाओ आगे, 18 66 146 258 403। ठीक है, यहाँ कुछ दिख रहा है आसपास? दिख रहा है, ये 256 16 का वर्ग 420 का है। ठीक है, और मतलब वर्ग वाले बंद दिख रहे हैं मेरे को साफ। यानी मैं 18 को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 18 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस में 2, 4 चौके 16 प्लस 2 18, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 66। ठीक है, आपको जितने ज्यादा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये सब चीजें नजरों से तुरंत नहीं दिखेगी। ठीक है ना, आपको दिमाग अपने आप कैच कर लेगा उसको। ठीक है ना, बस आपको प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छे से करनी है। ठीक है, ये कितना हो गया, 12 का स्क्वायर प्लस में 2, यानी कि 4, 4 का फिर 4 बढ़ गया 8, 8 का फिर 4 बढ़ गया तो 12, यानी कि फिर अगला 16, उसका अगला 20 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 2, ये होना चाहिए। तो यहाँ देखो 16 का 256 प्लस 2 258। ठीक है, 20 का क्या होता है 400 और प्लस 2 402 हो रहा है, पर यहाँ 403 है, यानी कि ये गलत है टर्म, यानी कि रोंग नंबर यही है। आगे जो सवाल में क्या कह रहा है, देयर आर 1000। अच्छा, ये कैसलेट आ गया क्या? हाँ, कैसलेट आ गया। देखो मैं इस कैसलेट में ज्यादा आपको समय अभी नहीं समझाऊंगा, नहीं पूरा। ठीक है ना, बेसिक से जब मैं कैसलेट का चैप्टर लेके आऊंगा आपको टॉपिक समझाने के लिए, तो मैं उसमें हर एक चीज अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सीधा इस सवाल को कराऊंगा। ये पीओ के एग्जाम के लेवल का कैसलेट डी आई है। ठीक है ना, ये बात का अच्छे से आप ध्यान रखना। बस मैं कुछ चीजें हैं इसमें बेसिक चीजें, वो आपको मैं पहले स्टार्टिंग में ही चाहे तो बता देता हूँ। देखो क्या बता दूं, जगह है नहीं, बता देता हूँ। 2-3 मिनट लूंगा मैं, अब 2-3 मिनट में मैं जितना बता सकूं। ठीक है, अरे मिट जा भाई, इसको मिटाना था मेरे को, ये और लिखता चला जा रहा है उसी में। सह नहीं पाता है क्या सर इसका सॉफ्टवेयर, उतना डाउन नहीं जाता लग रहा है इसका। चलो देखो समझो, जब भी हमें किसी डाटा को कैसलेट के रूप में देखो कैसलेट वैसे कुछ होता नहीं है, आप ना बिना कैसलेट के भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कैसलेट उसमें क्वेश्चन में दिया रहता है इसलिए वो नहीं देता कैसलेट कि आपको कैसलेट डीआई बनानी है, ऐसा वो बोलता नहीं है, क्योंकि आप बिना कैसलेट के भी कर सकते हो। बस यही होता है कि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है और वो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है। पर इस तरह के ये जो डाटा होते हैं ना, इनको कैसलेट में बनाना आसान होता है। किस तरह के डाटा? ऐसे डाटा जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग हों या कंपनियां हों या कोई भी प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, 2 या 2 से कम 2 होनी चाहिए या उनसे ज्यादा जो होते हैं। ठीक है ना, उनके बीच में एक रिलेशन बन रहा होता है। किस तरह का रिलेशन? एक टोटल अमाउंट दिया होता है, उस टोटल अमाउंट या वो टोटल पसंद करने वाली चीज हो सकती है, टोटल खाने वाली चीज हो सकती है, टोटल गाने खेल कूद में भाग लेना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं कहता कि मैं सवाल जब कराऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, मैं इससे बनाता तो जल्दी समझ में आएगा। उनके रिलेशंस के अकॉर्डिंग उनको एक आपस में रिलेट करते हुए डाटा बनाने के लिए वक्त ही हम सिर्फ कैसलेट डीआई का इस्तेमाल करते हैं। देखो जैसे यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि देयर आर 1000 स्टूडेंट इन अ स्कूल। ठीक है, देयर आर 1000 स्टूडेंट इन अ स्कूल हु लाइक 1 और मोर बेवरेजेस लाइक टी कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक। अब क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं। ठीक है, उन 1000 बच्चों को 3 तरह की चीजें पसंद है, चाय कॉफी और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अब यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि टोटल क्या है, तो टोटल यहाँ है टोटल 1000 बच्चे। ठीक है, इन टोटल 1000 बच्चों में 3 तरह की चीजें जो बता रहा था, 2 या 2 से अधिक चीजें क्या है, चाय है, कॉफी है और कोल्ड ड्रिंक है, ये इनको पीना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन सवाल में डालता है वो एक दूसरे को रिलेट करके। कैसे, तो समझाऊंगा आगे। वो कह देगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं उस 1000 बच्चों में से जो सिर्फ टी पीते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आती, आप इसको टेबलर में भी ऐसे कर दोगे जब तक, तो है ना,
कॉफी पीने वाले, टी पीने वाले, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहां आती है जब वो कह देगा कि इन 1000 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टी तो पीते ही हैं पर उसके साथ साथ कॉफी भी पीते हैं। अब यहाँ पर इनके में क्या हो गया, एक रिलेट करके क्वेश्चन को दे दिया गया डाटा बनाने के लिए आपको, ठीक है। उसी तरीके से ऐसे कह सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टी तो पीते ही हैं, कॉफी पीते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कॉफी तो पीते हैं पर कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं साथ साथ, यानी कि किन्हीं दो लोगों के बीच में भी रिलेशन दे देगा। इसी तरीके से वो ऐसे भी कह सकता था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टी तो पीते हैं और क्या पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और डाटा को हमें रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए ऐसे डाटाओं के लिए हम कैसलेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं वो हम नीचे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने जो बताया कि 1000 बच्चे हैं टोटल, उन्हें 3 तरह की चीजें पसंद है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 5% ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक ऑल 3 बेवरेजेस और 36% ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक ओनली 2 बेवरेजेस। यानी कि वो ये कह रहा है कि उन 1000 बच्चों में 5% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये तीनों तरह की चीजें पीना पसंद है, मतलब वो तीनों तरह की चीजें पीते हैं। और 36% उस 1000 बच्चों में से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ओनली 2, ये ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश वालों के लिए, और केवल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी वालों के लिए, याद रखना। ओनली 2 का मतलब कि कोई भी दो, या तो टी या कॉफी, पर कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते हो। मतलब कहने का मतलब वो टी पसंद करते हैं और सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं, सिर्फ 2 चीजें। या ये कह सकते हैं सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक, यानी कि सिर्फ 2 चीजें, टी की बात नहीं कर रहा है। लेकिन जब कहेगा तीनों पसंद करते हैं, यानी कि वो टी भी पी सकता है या पी रहा है, पसंद कर रहा है, कॉफी भी और कोल्ड ड्रिंक भी, ठीक है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वही चीज हम यहाँ पर समझेंगे। अगर मुझे फिर तो पलट के ही आना पड़ेगा बार बार, चलो हिंदी वाले से थोड़ा ज्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। देखो यहाँ ये कह रहा है कि मान लो क्या ये टी पसंद करने वाले लोग हैं और टोटल लोग कितने हैं, 1000 बच्चे, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा बड़ा बताऊंगा ना तो सही से समझ में आएगा। ये टी पसंद करने वाले हैं, ये कॉफी, ये कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। इतने लोग। अब क्या कह रहा है कि 5% थे जो इन 1000 बच्चों में जो तीनों पीते थे। तो तीनों कहाँ पीते, जहां पर ये तीनों सर्कल लाई कर रहा होगा, मतलब तीनों सर्कल आपस में मिल रहे होंगे। तो ये वो जगह है जहां पर ये तीनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं, यानी कि 1000 का 5% कितना होगा, 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तीनों चीजें पीना पसंद है, ठीक है। उसके अलावा 36% बोल रहा था वो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें केवल 2 चीजें, केवल 2 का मतलब देखो, केवल 2 का जब बात करता है तो यहां से लेकर सिर्फ यहां तक की बात होती है, यहां से लेकर सिर्फ यहां तक की, यहां से लेकर सिर्फ यहां तक की। मतलब या तो वो टी और कॉफी पीना पसंद करते हैं, मतलब सॉरी, या तो वो टी कॉफी तो पीना पसंद करते हैं लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं। उसी तरीके से या तो वो टी और कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं पर ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा नहीं पीना पसंद करते, अंदर वाला कॉफी वाला सर्कल है ना, अंदर वाला यहाँ पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी यही केवल ओनली बोथ की जब बात करेगा या ओनली केवल 2 की बात करेगा तब हम इसका वैल्यू यहाँ रखते हैं। इन तीनों को मिला के 36%, यानी कि 360, 1000 का 36% कितना, 7। किसके लिए, ये 2 के लिए, ओनली 2 का ये टोटल है, मतलब इन तीनों ब्रैक खानों का टोटल क्या है, 360, ये बोल रहा था। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कुल विद्यार्थियों के 36% तो हो गए जो 2 पदार्थ को पसंद करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, कुल विद्यार्थियों के 10% विद्यार्थी केवल कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। जब केवल कोल्ड ड्रिंक बोलता है इसका मतलब वो सर्कल और किसी में नहीं आना चाहिए, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का सर्कल होना चाहिए। यानी कि सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का, देखो पूरा सर्कल तो ये है पर वो किसकी बात कर रहा है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक, यानी कि इस सर्कल की बात कर रहा है वो, सिर्फ इस हिस्से की, ठीक है ना। ये कितना है, 10%, यानी कि 1000 का 10% मतलब 100। आगे क्या कह रहा है, कह रहा
उसके आगे कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों के 25% विद्यार्थी केवल चाय पीना पसंद करते हैं, यानी कि 25% केवल चाय वाला सर्कल कहाँ आएगा, जो यहाँ पर है। तो 1000 का 25% 250, ठीक है। उसी तरीके से क्या बोल रहा है आगे, ये कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों के 20% विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं। मतलब 1000 बच्चों में से 20% बच्चे ऐसे हैं जो चाय और कॉफी तो दोनों पीना पसंद करते हैं, पर कोल्ड ड्रिंक नहीं। मतलब कि उस 1000 में से 20% बच्चे ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों, यानी कि चाय और कॉफी का सर्कल तो मैच करेगा, पर उसमें क्या आना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक। यही था ना, भूल भी क्या मैं तो बोलते बोलते। हाँ ये रहा, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता पसंद करते हैं, यानी कि चाय और कॉफी पर कोल्ड ड्रिंक नहीं। तो देखो कोल्ड ड्रिंक वाला सर्कल कहाँ है, ये रहा, ये तो जा रहा है, यानी ये सर्कल नहीं आना चाहिए। चाय कॉफी वाला सिर्फ क्या है, ये कितने परसेंट, 20%, यानी कि 200, ठीक है। आगे क्या कहता है, कह रहा है कुल विद्यार्थियों के, यानी 1000 के जो कुल विद्यार्थी, मतलब कुल बच्चे 1000 थे, उसका 10% विद्यार्थी कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, लेकिन चाय नहीं। ये चाय पीना पसंद नहीं करते, लेकिन क्या पसंद करते हैं, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक। मतलब कॉफी और कोल्ड ड्रिंक तो पीना पसंद करते हैं 10%, यानी कि 100 बच्चे, पर वो चाय नहीं पियेंगे, यानी कि ये वाला सर्कल चाय का जो यहां से आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा था, यहाँ पे हमारा सवाल खत्म। अब इसके बेसिस पे हमें सारी चीजें निकालनी है। एक बात का ध्यान रखना, ये 3 प्रकार के बेवरेज उसमें बोला था शुरू में, यानी कि इस सर्कल के अंदर जितने भी बच्चों की संख्या आएगी वो टोटल कितनी होनी चाहिए, ये 1000। क्यों, क्योंकि उसने यही तो बोला कि 1000 बच्चों के से सर्वे करा गया था और उसमें इनसे पूछा गया था कि उन्हें क्या क्या पीना पसंद है, यानी कि इन सर्कल के अंदर जो टोटल वैल्यू आएगी वो इन 1000 बच्चों की तो होगी टोटल मिला के, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि जिन्हें इन तरह की चीजों को पसंद करते हैं। अब हमें यहाँ पे डाटा दिया था कि 2 का मतलब जिन्हें सिर्फ 2 चीजें पसंद करते, यानी कि ये वाला 200, ये वाला 100, 2 डाटा तो दिया यानी कि 300, पर ये तीसरी वैल्यू नहीं दिया है, पर इन तीनों का टोटल दिया है 360, तो उसमें से माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा 60, यानी ये 60 आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला कि इस सर्कल के अंदर की वैल्यू को मिला के कितना होना चाहिए, 1000, ठीक है। तो अब चेक कर लो, देखो ये कितना है 250, या फिर ऐसे भी देखो एक चीज और निकालना होता है, इसमें एक बाहर भी वैल्यू निकलती है। ये बाहर वैल्यू का मतलब ये होता है कि इसे जैसे बता देता हूं मैं, ये 250 है और ये 50, ये पूरा टी वाला सर्कल आपको लेना है, ये पूरा टी वाला सर्कल लेना है। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो इसका टोटल निकल जाएगा। टोटल का मतलब वो बच्चे जिन्हें टी पीना पसंद है। टी पीना पसंद है क्या मतलब है, देखो केवल टी और टी पीना में दोनों फर्क होता है। मैंने कहा ए और बी और सी 3 लोग हैं, ए को सिर्फ टी पीना पसंद है, बी को टी भी पीना पसंद है और कॉफी भी, सी को टी भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है और कोल्ड ड्रिंक भी पसंद है। अगर मैं पूछूं आपसे कि कितने बच्चे हैं जिन्हें केवल टी पीना पसंद है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए, केवल टी, मतलब टी के अलावा वो कुछ नहीं पीना है, पिएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम ये पूछें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें टी पीना सिर्फ पसंद है, मतलब सिर्फ मैंने बोला है जुबान से वैसे निकला है, कहने का मतलब ये है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें टी पीना पसंद है, केवल टी नहीं। केवल टी का मतलब जो सिर्फ टी पीता हो, मतलब जैसे बी जो है ये सिर्फ टी नहीं पी रहा, कॉफी भी पी रहा है, इसको नहीं लेंगे हम। पर यहाँ पर मैं क्वेश्चन ये बोल रहा हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें टी पीना पसंद है, टोटल बच्चे, ठीक है। 1 मिनट, कॉल आ रहा है। एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, इस वजह से क्या माइक कहाँ चला गया। चलिए ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला था कि जो इस सर्कल के अंदर जितना भी आएगा वो हमारा टोटल वैल्यू होता है, ठीक है ना। उसको पसंद करने वाले लोगों की संख्या, जैसे हम कहते हैं सिर्फ चाय पसंद करने वाले, तो ए है सिर्फ चाय पसंद करने वाला, ये किसी और चीज को पसंद नहीं करता है, वो हमारा जो वैल्यू था वो 250 था, ठीक है ना। पर अगर हम कहते हैं कि टोटल चाय पीने वाले कितने लोग हैं उस 1000 बच्चों में से,
तो इसका मतलब वो ये थोड़ी कह रहा है कि कि चाय पीते हैं तो इसके अलावा कुछ और ना पीते हो। अब वो कह रहा है कि टोटल चाय पीने वाले, यानी ए भी चाय पीता है, बी भी चाय पीता है, सी भी चाय पीता है, यानी कि 3। कहने का मतलब समझ में आया। तो वैसे ही जो हमारे बाहर की जो ये वैल्यू आती है वो टोटल सर्कल की वैल्यू होती है, ठीक है ना। मतलब उस सर्कल के अंदर जितनी भी वैल्यू है उन सबका सम, ठीक है। तो इस बात का भी एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछ लेता है ये, यानी कि ये 250 और 50, 300 और 300 में 200 जोड़ेंगे तो 500 और 60, 560, ठीक है। अब देखो हमें को क्या, मैंने क्या बोला था आपको कि ये 1000 वैल्यू है, 1000 लोग हैं टोटल, विद्यार्थी स्टूडेंट है, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों सर्कल का मिला के कितना 1000 होना चाहिए। तो इस पूरे टी का यहां से इन सर्कल को मिलाया तो ये आ गया कितना 560, यानी अभी क्या बचा, ये 100 और ये 100, यानी कि 200 ये बच गया, ठीक है ना। 200 ये, यानी कि 560 और 200 कितना हो गया 760, कितना हो गया 760। और टोटल बच्चे कितने थे 1000, यानी उसमें से जब 760 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 240, यानी ये जो वैल्यू बची है जो सिर्फ सर्कल में एक वैल्यू रह रही थी वो कितना हो जाएगा 240। समझ में आया। अब इन सबका तीनों का टोटल लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इसका कोल्ड ड्रिंक वाले का टोटल क्या होगा 100, 100 200 और 6 5 11 310, ठीक है ना। क्योंकि जब हम इस टोटल को जब हम निकालते हैं तो हम एक वैल्यू को 2 बार नहीं कैलकुलेट करते। जैसे हमने इस टी को जोड़ते समय 60 और 50 ऑलरेडी ले लिया था, इसीलिए हम इस कोल्ड ड्रिंक का जब हमने निकाला था तो सिर्फ 100 को ही लिया, इस 60 50 को दोबारा नहीं लिया, नहीं तो वो उस तीनों सर्कल के लिए फिर से रिपीट हो जाता, ठीक है। यहाँ पर इसका टोटल कितना होगा 240 और 50 290, 390 और 2 590, यानी ये हमारी सारी क्या आ गई है वैल्यू जो हमें निकालनी थी, वो सारी वैल्यू हमारी निकल गई है, ठीक है। चलिए आइए अब सवालों को फटाफट करते हैं, काफी टाइम हो गया इसमें भी, बीच में भी पोज हो गया था। ओए क्या करना था और क्या कर दिया, चलो कोई बात नहीं। मेरे साथ क्या हो रहा है आज। ओ बीच की वैल्यू भी तो रह रही है, अरे यार इतना मैं सोच रहा हूँ टाइम कम लगे उतना ही ज्यादा टाइम बढ़ने का काम हो रहा है यहाँ तो, ठीक है। चलो निकालते हैं फटाफट। पहला सवाल क्या कह रहा है कि द स्टूडेंट हु लाइक ओनली कोल्ड ड्रिंक, द स्टूडेंट हु लाइक ओनली कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक केवल केवल कोल्ड ड्रिंक बोल रहा है वो, और कोई नहीं। तो केवल कोल्ड ड्रिंक वाले कितने हैं, ये है, ये सर्कल और कोई इसमें लाई नहीं कर, कोई और सर्कल इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 100 बच्चे इज हाउ मच लेस देन दोज हु लाइक ओनली टी, वो उनसे कितना कम है जो केवल टी पसंद करते हैं। तो 250 वाले से कितना कम है ये 100, कितना कम है 100 कम है। मतलब कि ये 100 नहीं, मतलब ये 100 था और ये 250 था, यानी इस टी वाले से ये कितना कम है 150 कम है, यानी कि आंसर हमारा 150 हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कॉफी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का, कॉफी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का चाय पसंद करने वाले विद्यार्थियों से अनुपात। तो कॉफी पसंद करने वाले, अब देखो यहाँ पर उसने ओनली नहीं बोला, इसका मतलब टोटल की बात कर रहा है। तो कोल्ड ड्रिंक कॉफी पीने वाले टोटल कितने 590, यही तो है 590, 590 का अनुपात कितने से निकालना है, केवल चाय पीने वाले से, वो भी इसमें भी केवल नहीं बोला, तो यानी कि 560 टोटल की बात कर रहा है, 59 रेशियो में 56, यानी ये रहा। एक बार आपको डाटा कैलकुलेट हो जाएगा ना, आप फटाफट सारे सवाल निकाल लेंगे। कह रहा तीनों पेय पदार्थों पसंद करने वाले विद्यार्थी, यानी तीनों को पसंद करने वाले कितने थे, उन्हें निकाला था 5%, 50 जो बीच का सर्कल था, और केवल कॉफी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का योग। तो केवल कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं, जो अभी हमने निकाला है लास्ट में 1000 में से 760 को माइनस करके जो 240 निकला वही तो कॉफी वाले का था, यानी कि 240। ऊपर देख लेना आप, मैं ऊपर नीचे बराबर करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से इसको दोनों का क्या बोला योग निकालना, यानी कि 290 आएगा, ठीक है। एक तो इसका सॉफ्टवेयर जो है ना लोड नहीं ले पा रहा, लग रहा है ब्लर हो जाता है। कह रहा
द स्टूडेंट हु लाइक ओनली कोल्ड ड्रिंक, वो बच्चे जो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले कितने थे, 100 थे। इज व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली टी, केवल टी पसंद करने वाले बच्चे कितने थे, 250। यानी द स्टूडेंट हु लाइक ओनली कोल्ड ड्रिंक इज व्हाट परसेंट, यानी कि ये जो कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले केवल बच्चे हैं 100, इस 250 वाले का कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो गुने में 100 कर दो, किसी का 1% निकालना होता है तो क्या करते हैं, इंटू में 100, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 10 में 100 और 10 चौक 40, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये 250 था और इसका किसका निकालना था, 100 वाले का, तो इसका रेशियो बना लो, 0 से 0 खत्म, 10 को काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, ऐसे भी कर सकते हो। यानी 2 जो है वो 5 का कितना परसेंट है, तो 40% आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द स्टूडेंट हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी बट नॉट कोल्ड ड्रिंक, अब ये देखना पड़ेगा, इतना नहीं याद है मेरे को भाई। कॉफी क्या क्या था, बोथ कॉफी एंड टी बट नॉट कोल्ड ड्रिंक, कॉफी एंड टी बट नॉट कोल्ड ड्रिंक, यानी कि कॉफी और टी ये दोनों का सर्कल आना चाहिए, यानी कि ये इधर से आ गया कॉफी का, ये इधर से आ गया कोल्ड ड्रिंक का, पर कोल्ड ड्रिंक नहीं, यानी कि नीचे वाला ये नहीं लेंगे हम, यानी कि सिर्फ 200, ठीक है। और क्या कह रहा है इसका, आर हाउ मच मोर और लेस देन स्टूडेंट हु लाइक बोथ कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी बट नॉट टी, ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक और कॉफी पर पसंद तो करते हैं पर टी पसंद नहीं करते वो पीना, ठीक है ना, उसका पूछ रहा है, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि पहले वाला जो हमारा 200 आया था वो कितना मोर है या लेस है, ठीक है, परसेंटेज नहीं पूछा, यह भी याद रखना, ठीक है ना। यानी कि ये ब्लर हो जा रहा है, क्या हो रहा है इसको आज। अब वो क्या कह रहा था, इसमें कॉफी और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, पर ये वाला टी नहीं, ये वाला टी का सर्कल आ रहा है ना, तो ये नहीं, तो 100, तो ये 200 जो है वो इस 100 का कितना कम है या ज्यादा है, तो 100 ज्यादा है, तो यानी कि इसका आंसर कितना जाएगा, 100। अरे भाई बड़ा समस्या है ये ऊपर नीचे करने में, बड़ा ज्यादा डाटा लेने की वजह से तो नहीं हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा अब हमारा आ गया, हमारे कैसे दिया खत्म, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा अर्थमेटिक के क्वेश्चन आएंगे कुछ, ठीक है, फटाफट पढ़ते हैं और करते हैं। देखो क्या कह रहा है, इफ द, अब हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम एट 5% पर एनम इन 4 ईयर इज ₹500, मतलब 5% की दर से 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरा 500 रुपये वो टोटल ब्याज है कितने साल का, 4 साल का, तो 1 साल का कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 125। अब ये जो 125 है वो 1 साल का है मेरा ब्याज। अमाउंट हमें नहीं पता प्रिंसिपल क्या था, मूलधन क्या था, पर हमें ये पता था कि रेट उसका और कितने साल का ब्याज, इसलिए हमने ये निकालना आसान। और 5 साल का 4 साल का दे रखा 500 ब्याज, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 125। अब ये कितना है, 1 साल का इंटरेस्ट बता रहा है 5% है, यानी हर साल 5-5 लग रहा होगा, यानी ये भी जो 1 साल का था वो कितना होगा, 5% होगा, यानी ये 5% है, ठीक है ना। यानी मैं इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, तो उसी राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है उसी प्रिंसिपल पर 15% की दर से, तो हमें ये 100 निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ 100 निकालोगे फिर 15% की दर से, यानी कि सक्सेसिव लगा लो, 15 + 15 प्लस, इसमें मुझे बताना इसलिए मैं लिख रहा, नहीं तो मैं लिखता नहीं, ठीक है। ये 30 और 225 डिवाइड बाई 2 जीरो, यानी कि 2.25, यानी कि 32.25, सीधा ऐसे निकाल के आप 100 करोगे तो ये 100 कट ही जाता है ना, इसलिए हमें ये 100 लिखने की यहाँ जरूरत थी ही नहीं। समझ में आया बात, आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो 2 वर्ष का उसका इंटरेस्ट बता रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 32.25 निकाल दो इसका। ये 5 की वैल्यू है, हमें 32.25 की निकालनी है। मैंने पहले भी सिखाया था आपको कि जो चीज हमें चाहिए होता है उसे ऊपर रखते हैं। हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ही तो है 125, लेकिन ये कितने का है, 5% का,
हमें जितने का निकालना होता है उतने का हमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 32.25 का करना है। हमें डायरेक्ट ऐसे करना था सवाल, वो 100 लिख के नहीं करना था। हाँ, अब आप ये कर सकते हो कि डबल जीरो लगा के इसे काट दो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से 5 खत्म, 4 से इसे डिवाइड कर दो, 4 अट्ठे 32, और ये कितना जाएगा 25 है तो 4 6 24। जब दो डिजिट को एक साथ काटेंगे तो बीच में क्या जाएगा, यहाँ पर 0 दशमलव, देखिए दशमलव था ना यहाँ पे, और मतलब अब यहाँ दशमलव आएगा ना, काटे तो 4 से 24, अब एक बच गया तो दशमलव लेंगे तभी तो 0 आएगा। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 8 से 6.25। ठीक है, नहीं समझ में आया था एक बार फिर से आप वीडियो देख लेना बैठ जाके। क्या कह रहा है, एक ट्रेन है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। देखो मेरे को जहां पे स्पेस मिल रहा है मैं उस हिसाब से पढ़ रहा हूँ। मेरे को इंग्लिश में स्पेस मिल जा रहा है नीचे तो मैं इंग्लिश से पढ़ ले रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचना कि एक बार हिंदी से एक बार हिंदी से, ऐसा इंग्लिश से ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। यहाँ पे सेकंड में दिया है और आंसर भी हमारा ध्यान से देखो सेकंड में, यानी कि हमें इस किलोमीटर प्रति घंटे को क्या बनाना, चाल को सेकंड में। तो जब भी टाइम एंड डिस्टेंस का नियम है कि आपको जब भी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बनाना हो, यानी बड़े से छोटा बनाना हो, तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18, यानी हमें जो बनाना होता है उस हिसाब से। जैसे छोटा बनाना है तो छोटे को ऊपर, अगर मिनट सेकंड से हमें किलोमीटर घंटा बनाना है तो हम बनाना क्या है, अब किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा, तो हम बड़े को ऊपर रखेंगे 18/5, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे याद कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं जब छोटा करना हो, जब बड़ा करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जो आपको बेनिफिशियल लगे याद करने में। तो वो क्या कर रहा है, 30 सेकंड में पार कर रहा है एक प्लेटफार्म को। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आगे, अभी तो कुछ कह नहीं रहा, आगे पढ़ते हैं क्योंकि लेंथ के बारे में कुछ कहा नहीं है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है या प्लेटफार्म की। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है यदि ट्रेन की लंबाई का प्लेटफार्म की लंबाई से अनुपात 2:1 है। अब मुझे मिल गया, मतलब मैं लेंथ ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ द प्लेटफार्म का रेशियो क्या 2:1, यानी मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इनकी लेंथ होगी वो क्या होगी 2x और x, क्योंकि रेशियो उनकी वैल्यू का ही तो निकलता है। समझ रहे मेरी बात। मैं कहता हूँ a है और b है, इसके पास 10 रुपए है, इसके पास 20 रुपए है। अगर मैं इनके पास पैसों का रेशियो निकालना तो मैं क्या करूंगा, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, यानी 1.2 के रेशियो में इनके पास पैसा, यानी कि इसके पास ज्यादा है, इसके पास उसका आधा है, मतलब कम है। ठीक है, यानी जो उनकी वैल्यू होती है उसी को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, रेशियो। पर हम यहाँ उल्टा निकाल रहे हैं, अभी हमारे को रेशियो दिया है, हम वैल्यू को अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं उसको, इसलिए हम इसे क्या माने 2x और इसको x। अब क्या कह रहा है 30 सेकंड में पार कर रहा था उसको, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफार्म और स्पीड ऑफ द ट्रेन, और यहाँ क्या आता है टाइम। यही फॉर्मूला होता है, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो फिर और समझ में आएगा आपको। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना 2x, लेंथ ऑफ द प्लेटफार्म x, यानी कि कितना हो गया 3x, और स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें यहाँ दे रखा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या बनाना पड़ेगा मीटर सेकंड, क्योंकि यहाँ टाइम भी किसमें है, सेकंड में 30 सेकंड। तो 5/18, छोटा बनाना है तो छोटे को ऊपर 5, 18 छिक्का 108 और 6 पंजे 30। वैसे ये सब सारी चीजें आपको वर्बली करनी थी, मुझे समझाना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं ऊपर ही डायरेक्ट करता 108 को डिवाइड करता 18 से और क्या करता मैं सीधा 5 से मल्टीप्लाई, तो 30 आता मेरा, और 30 जब जाएगा इधर तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 3x की बराबर वैल्यू 900, यानी x का मान कितना आ गया यहाँ पर 300। ठीक है, अब इससे मुझे लेंथ ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ द प्लेटफार्म मिल जाएगा। पर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दो ट्रेन द्वारा प्लेटफार्म पर खड़ी, अरे यार भाई आजा, क्या हो जा रहा है इसको। कह रहा दो ट्रेनों, नहीं दो नहीं है सॉरी, तो ट्रेन द्वारा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को, अब क्योंकि व्यक्ति प्लेटफार्म पर खड़ा, पर हमें क्या है प्लेटफार्म को थोड़ी ना पार करना, व्यक्ति को पार करना है, और उसका लगने वाला समय पूछा है ना। तो हमें सिर्फ लेंथ ऑफ द ट्रेन लेनी होगी। कोई व्यक्ति या कोई पेड़ या कोई खंबा होता है तो उसकी लेंथ हम नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है, x का मान 300 है और लेंथ ऑफ द ट्रेन का मान कितना था 2x, यानी कि x की जगह पे 300 रखेंगे तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी आ जाएगी 600, यही तो आएगी। और स्पीड क्या है 30 की, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 बार में, यानी कि 20 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। आंसर हमारा 20 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। यहाँ स्पेस है तो मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। ठीक है,
क्या कह रहा है, एक बर्तन में 5.3 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 5:3 में, ठीक है, 5:3 में। यदि 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, अब यहाँ पर मिश्रण निकालने की बात आ रही है, तो मिश्रण तो हम तभी निकाल सकते हैं जब उनकी वैल्यू पता हो कि इतना उस लीटर उसमें दूध था, इतना लीटर उसमें वाटर था। पर यहाँ पर क्योंकि रेशियो है तो हम रेशियो से उनको हम अज्यूम कर लेंगे, मतलब मान लेंगे कि मिल्क जो है वो यहाँ पर क्या है 5x है टोटल में से, और 3x है उसमें पानी, यानी कि हम ये कहेंगे कि टोटल कितना था 5 और 3 8, यानी ये पूरा जो मिक्सचर था वो 8x था, उसमें से 5x क्या है मिल्क और 3x क्या है वाटर, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो जब 16 लीटर निकाला तो इसके निकालने का, घटाने का, उसमें से कम करने का रेशियो भी वही होगा। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से कितना लीटर निकला है, पर क्योंकि इनका रेशियो दिया है कि इतना दूध था इतना पानी था, तो जाहिर सी बात है जब इसको घटाएंगे तो पानी भी कम घटेगा और दूध ज्यादा घटेगा, क्योंकि इनके बीच का जो अनुपात है वो 5:3 है। यानी कि अगर ये 16 को हमें निकालना है कि कितना इसमें से दूध घटेगा, तो टोटल रखेंगे नीचे 8, क्योंकि टोटल क्वांटिटी का मतलब ही तो है मिल्क और वाटर का रेशियो, और उसमें से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5/8, तो 8 दूनी 16, यानी कि 2 पंजे 10 लीटर तो इसमें दूध निकाल लेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी कोई चीज मिश्रण में से निकलती है या ऐड होती है, तो जो उनके बीच का रेशियो होता है उसी रेशियो में वो ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, माइनस होता है, ठीक है। उसी तरीके से इसी 8 में से कितना हिस्सा है 3 हिस्सा है वाटर का, यानी कि जब 16 को 3/8 से करेंगे तो 2×3 6, यानी कि इसमें से 6 लीटर कम होगा, कुल मिला के 10 और 6 16 लीटर कम हो गया टोटल मिक्सचर में से। अब क्या कह रहा है, मिश्रण में 21 लीटर पानी मिला दिया जाता है, मिश्रण में 21 लीटर पानी मिला दिया जाता है, यानी कि 21 लीटर पानी मिलाने के लिए तो सिर्फ पानी बढ़ेगा ना, ये क्या था मिल्क का था, ये क्या था वाटर चल रहा है, बढ़ क्या रहा है सिर्फ 21 लीटर वाटर, इसलिए हमें मिल्क में कुछ ऐड नहीं कर सकते ऊपर। अब क्या कह रहा है, इसके बाद मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया 1:2, यानी अब इनका जो रेशियो हो गया वो 1:2 हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मिश्रण में दूध की आरंभिक मात्रा ज्ञात करो। याद रखो आपकी जब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आपको भी क्वेश्चन पढ़ते जाना, साथ साथ करते जाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक खत्म करा क्वेश्चन पढ़ने में और फिर दोबारा पढ़ के हर एक चीज को नोट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें समय बहुत बर्बाद होगा। इसलिए आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसको कैलकुलेट चाहे वर्बली चाहे जैसे भी आप कर रहे हो, लिख के कर रहे हो, उसको करते जाओ साथ साथ, ठीक है। जहां तक डाटा काम ही आता है, कम गलती होता है, ठीक है ना। कहीं आप ये सोचे कि आगे जाके वो क्वेश्चन घुमा देगा, तो घुमा देगा तो कोई बात नहीं, फिर भी वो आपकी चीजें काम की रहेंगी, पर ज्यादातर क्वेश्चन में वो काम आती हैं, ठीक है ना, साथ साथ करते वक्त। अब इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई एक दूसरे से कर लो, देखो जब ये 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ऐसे। अब मुझे पता है ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो जाएगा, और ये जाकर के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, तो 10 में से 3 गया तो सीधा 6x में यहाँ लिख दूंगा। यहाँ 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 माइनस का, और यहाँ है क्योंकि 15, 21 में से जाएगा तो 15, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, ये माइनस का 20 उस 15 के पास जाएगा, उधर वाले बराबर के उधर वाले 15 के पास, तो कितना हो जाएगा, ओ ये 15 है, 15 उधर जाएगा, 10 दूनी 20 यानी कि 35। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 10 दूनी 2 पंजे 10, और 3 है 4, 3 एक कम 3 था तो 7 आएगा। जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे समझ में आया होगा, मैं आपको मैं फिर निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा कुछ छूट जाता है ना, तो मुझे खुद ही ऐसा लगने लगता है कि एक तो लग रहा है सॉफ्टवेयर की जान चली गई है, इसके सर्वर से नहीं पा रहा है। देखो 2 से उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5x माइनस 10 को तो क्या जाएगा 2 पंजे 10x और 2 दामे 20, 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस नीचे पूरे वाले को तो ये तो 15x हो गया, क्योंकि 16 में से 6 गया तो 15, ये x वाला तो जाएगा, सॉरी x कहाँ से होगा 15, x वाला तो जाएगा नहीं 3x, ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस में 15। यही कहता कि इधर उठ के आएगा 10 के पास, ये 7x बचेगा क्योंकि माइनस हो जाएगा ना, 3 प्लस का उधर है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 20 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस के, सॉरी ये प्लस का 15 था ना क्योंकि 21 बड़ा था, तो ये कितना जाएगा 35, तो 7 पंजे 35, x बराबर 5, ठीक है। यानी कि x का मान 5 आ गया। उसने क्या बोला, मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी शुरू में, तो शुरू में तो दूध की मात्रा 5x थी और x का मान कितना आया है 5, यानी जब x की जगह पे 5 रखोगे तो 5 × 5 बराबर में 25 लीटर मात्रा थी, यानी कि 25 लीटर। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन पे अपने पहुंचते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अब मुझे लग रहा है ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि बार बार बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है,
आपको भी दिक्कत होगी। तो 35 में से हम 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी के 15 क्वेश्चन जो होंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। देखिए काफी ज्यादा ब्लर हो रहा है ना। फिर क्या कह रहा है, पी क्यू और आर ने इतना इतना इतने रुपए करके निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। ये पी का रेशियो, ये क्यू का रेशियो, ये आर रेशियो। इसने कितना किया, एक्स प्लस 5,000। इसने कितना निवेश किया है, एक्स प्लस 10,000। इसने एक्स प्लस 15,000। इस तरह के सवाल को आपको लिखना पड़ता है पेपर में, यहाँ वेरिएबल हो सकती जगह, ठीक है ना। इसको आप वर्बली करोगे तो दिक्कत आ जाएगी थोड़ी थोड़ी बहुत, बाकी जिसकी प्रैक्टिस है वो कर भी सकता है। क्यू और आर ने 9 महीने और 6 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि क्यू ने 6 महीने के बाद और आर ने 9 महीने के बाद बिजनेस से हट गया वो, ठीक है। कह रहा एक वर्ष, वैसे कह रहा वर्ष के अंत में, एक ने लिखा पर वर्ष के अंत का मतलब 1 साल, वर्ष के अंत में पी को इतने रुपए के कुल लाभ में से। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना होता है कि यहां तक बात कर दिया उसने, वर्ष खत्म हो गया मतलब साल खत्म हो गया, इसका मतलब ये 6 महीने के बाद बिजनेस छोड़ के चला गया, यानी कि 6 महीने काम किया होगा। आर 9 महीने के बाद छोड़ के चला गया, यानी कि इसने 9 ही महीने काम किया होगा। पर पी के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये शुरू से आखिर तक काम किया होगा, यानी कि साल भर पूरा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है उसमें कि पी को 4250 रुपए के कुल लाभ में से लाभ के हिस्से के रूप में 1500 रुपए प्राप्त हुए। मतलब इन तीनों को कुल टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, 4250, पर उस टोटल में से पी को कितना मिला, 1500, ठीक है। और इस यही तो होता है, ये कैपिटल है, ये टाइम है, कैपिटल इंटू टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट ही तो होता है, फॉर्मूला यही होता है। अब यहाँ पे इन दोनों को मिला के कितना मिला, इस 4200 में से 1500 घटाओगे तो 1750, सॉरी 2700 आएगा, 2750, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसको हम एक चीज कर सकते हैं, इनका रेशियो लेकर के इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मैंने बोला आपको कि क्या होता है, पी इंटू टी बराबर में क्या होता है, प्रॉफिट। तो इनकी प्रॉफिट का रेशियो बना लेंगे, और ये 1500 और जो 2750 है उससे क्या कर लेंगे, इसको रेशियो में रख के खत्म कर लेंगे। अब देख रहे हैं कब का बैठाया मैंने, अब जाके अपने आप धीरे धीरे इतना टाइम ले रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि अब इसका सर्वर लोड नहीं ले पा रहा है, इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, ठीक है। देखो अब इसमें हम क्या करते हैं, हमें एक ऐसा नंबर लेना था सबको काट दे, जहां तक वो कट जाए, यानी कि 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 4x, यही तो होगा, 4x प्लस में 4 पंजे 20,000। और क्यू वाले को करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस में 20,000, 10,000 इंटू में 2 है। और आर वाले को करेंगे तो ये पी का है, ये क्यू का है, ये आर का, आर वाले का करेंगे तो मल्टीप्लाई 3x प्लस में 15 तिहाई 45,000। ये कह रहा है इन दोनों का मिला के 2750 है और इसका अकेले मिला के 1500 है। ये प्रॉफिट का रेशियो तो निकला, कैपिटल इंटू टाइम। तो अब इसको रख लेंगे, यानी कि बड़ा समस्या है जगह का। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x प्लस 20,000 बटे में इन दोनों को क्यू आर को जोड़ लेंगे, ये ऊपर पी का है और ये क्यू और आर को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 2 5x प्लस 20,000 और 45,000 कितना हो गया, 65,000, ठीक है। अब इनका रेशियो क्या बन गया, और मतलब इनका जो ये प्रॉफिट इंटू कैपिटल, सॉरी कैपिटल इंटू टाइम को जब मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, प्रॉफिट तो आया। तो ये कैपिटल इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद 4x प्लस 20,000 था, यानी यही प्रॉफिट ही का तो रेशियो है, यानी कि 2750। मैंने लिख लिया ना, मैं नहीं चलता हूँ, ठीक है। काटो इसको, देखो 0 से 0 खत्म, 25 छिक्का 150, 25 से कम 25 बच गया 2, 25 से कम 25, 6/11 आ गया। अब कुछ नहीं करना, आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखो इस 11 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 44 हो जाएगा, और इसको 5x को 6 से वापस, मतलब इस पूरे को इधर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूं मैं, 5 6 30 हो जाएगा। ये 44 में से जब जाएगा ये 30 तो कितना बच जाएगा, 14x। और वैसे 11 दूनी 22, और 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 6 के 36 और 6 पंजे 30, यानी कि 36 में 3 जोड़ दो। मतलब कि देखो कहने का मतलब ऐसे है, बेसिक से बताना ही पड़ जाता है फिर मेरे को। देखो 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे 65 जाएगा, तो 0 का 0 0, 6 पंजे 30, 6 के 36 और 3
39 ये हो रहा है। और यहाँ 11 दूनी करे तो कितना हो गया था 22। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 2 का 2, 9 में से 7 2 गया तो 7, 372। कुछ गड़बड़ आ रहा लग रहा है। कुछ गड़बड़ ले लिया लग रहा है। 4x 4 5 20, 2x 2 दाम में 20, 10,000 था ना ऊपर। 3x होगा और 15 3 45। ठीक है। अरे क्या गया 45। ठीक है 45 और 20 65। ठीक है। और ये कितना आ रहा है 20। ये भी ठीक है। तो 11 अच्छा 22,000 कहाँ से कर दिया मैंने? ये 20,000 है ना, 20,000 को 11 से करेंगे। शॉर्टकट में जल्दी सही हो जाता है। ये बेसिक में ही ना आदत छूट गई है, इस वजह से 11 को 20 से करेंगे तो 2,20,000 होगा। ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर लो। पर यहाँ पे ये कितना आ रहा था 65,000 और इंटू में 6, 6 पंजे 30, 6 छुआ के 36 और 3 39, और 6 पंजे 30 और 11 चौक 44 यानी कि 14। तो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ कितना बच रहा है 65,000 इंटू में 6। कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो पेज ऊपर नीचे करते करते 1500 और 2700 4200 2750 था। 0 से 0 25 का 150, 25 से कम 25 बच गया 2, फिर 25 से कम 25। ठीक है। 11 चौक 44, 6 पंजे 30। क्योंकि यहाँ पर अब घटाने पर पता कितना आ रहा है 170, इसलिए मेरे को गड़बड़ लग रहा है ना। एक तो इसको पता नहीं क्या हो जाता है। इनको छोटा छोटा करके करते हैं यार, फालतू में अपना काम बढ़ गया इसके चक्कर में, ब्लर के चक्कर में। अब ये मिटेगा भी नहीं 10 घंटे बाद। मिट जा भाई, कब का मिटाएं तो कब धीरे धीरे अपने आप मिटेगा, पता नहीं कब। इससे अच्छा यहाँ से इरेजर उठाओ। ये भी नहीं मिट रहा है। मिट जा भाई। सर्वर इसका लोड ही नहीं ले पा रहा है। उठा ले पेन, ज्यादा नहीं है। इसके इसी सवाल के बाद एक और करके 20 तक खत्म करेंगे इसको। चलो देखो क्या कह रहा है। पी था, क्यू था, आर था। ठीक है। एक्स प्लस 5,000, एक्स प्लस ज्यादा बड़ा लिख दिया था ना, ऊपर नीचे करने के चक्कर में कुछ मिस हो गया है। एक्स प्लस 15,000 जिस पेड़ में ढूंढेंगे उतना समय और बर्बाद होगा। ठीक है। इससे अच्छा ये कह रहा है, क्यू कह रहा है 9 महीने बाद छोड़ रहा है, 6 महीने बाद ये छोड़ रहा है, साल भर तक ये कर रहा है। यानी कि काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6। इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा 4x 4 पंजे 20, 3x 3 धाम 30। ओ 3 धाम 30 था यहाँ पे, तो 2x और 15 दूनी 30। सॉरी उल्टा कर दिया था मैंने ना, क्यू को 9 और इसको 8, 15 दूनी 30। तभी मैं कहूँगा मेरा 45 बन रहा था ना वहाँ पे उस समय, और 45 और 20 जोड़ के हम 65 कर रहे थे, जबकि यहाँ 60 आ रहा। ठीक है। समझ में आ गया। ये देखो ये कह रहा हूँ मैं, ये 4x प्लस 20 तो आ रहा है, पर ये 5x प्लस 65 बन रहा था, जबकि यहाँ 30 और 30 क्या है 60 है। समझ में आया। यानी कि ये 60 होता, थोड़ा बहुत गलत हो गया था। तो 6 छुआ के 36, 3,60,000 होता, 3,90,000 की यहाँ पे जगह। समझ में आया। अब जब 3,60,000 में से 2,20,000 घटाओगे क्या बच जाएगा
8 से 14 1,40,000 और इधर बराबर में क्या आ रहा था 14x, काटोगे x का मान कितना आ जाएगा 10,000, x का मान 10,000 आ गया। और वो किसका पूछ रहा था यहाँ पे, x का मान ही पूछ रहा था हमसे, समझ में आया। आजा लास्ट क्वेश्चन पे, अरे भाई आजा, कितना ब्लर होगा, क्या कह रहा है देखो, एक दुकानदार ने एक वस्तु को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया है, ठीक है, यानी कि मैं मानता हूं कि सीपी उसका क्या था 100x, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो मैं मानूंगा 100x। अब अंकित मूल्य का मतलब क्या है, उसका मार्क प्राइस, यानी जो प्रोडक्ट की लागत आई थी बनाने में 100x आई थी, खर्चा उस पर लगा था टोटल। अब उसने जो उसको बेचने के लिए मार्केट में उतारा है तो मैं उसका एमपी कितना रखा, इस पर 40% बढ़ा के, यानी कि 40 रुपये ज़्यादा करके 140x। अब क्या कह रहा है कि उस पर 20% की छूट भी दे दिया, यानी कि इस प्रोडक्ट पे जो प्राइस लिखा है 140, उस पर 20% की छूट दे करके बेच रहा है ग्राहक को, यानी कि 20% मतलब 14×2 = 28, यानी 112x में बेच रहा है। अब क्या कह रहा है, यदि उसे 3600 रुपये का लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है ध्यान से देखो, बन रहा है प्रोडक्ट 100 रुपये में और बेच रहे हैं 112 में, यानी लाभ कितने का हो रहा है 12x का। और इसी 12x की वैल्यू दे रखा है उसने कितना 3600 रुपये, इतने का ही तो लाभ हो रहा है ना उसे, तो यानी कि इस 12x का मान दे रखा है 3600। क्या कह रहा है, उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है, वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा, यानी कि पहले मैं इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या जाएगा कॉस्ट प्राइस, फिर मुझे उसको 20% प्रॉफिट बेचने के लिए 120/100 करना पड़ेगा, क्योंकि 100 + 20% बढ़ाना पड़ेगा 120। तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि 100 से 100 ये ऑटोमेटिक कट ही जाता है। हमें सीधा क्या करना है, 12x का मान कितना है 3600, हमें क्या निकालना है 20% बढ़ा के, हम सीधा क्या करेंगे 120, ठीक है, मतलब हम ये वही कह रहा हूँ, 12x का मान 3600 था और हमें 120 का निकालना है, समझ में आया। तो 12 से इसको काटेंगे तो 12×3 = 36 और 12×3 फिर 36 और 0 कितने, 2 0 इसमें 1 0 इसमें, यानी कि 3 0 3000, 36,000, समझ में आया। यानी कि 36,000 रुपये में हमें उसे बेचना होगा अगर 20% का प्रॉफिट इस पर हमें प्राप्त करना है तो। अब इससे ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं रखेंगे, 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। पार्ट 2 के लिए हम छोड़ देते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास अभी क्या क्या रह रहा है, एक क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन रह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा टेबुलर DI रह रही है, इंटरेस्टिंग एक है वो भी, ठीक है, PO लेवल की है। उसके अलावा अर्थमेटिक रह रहा है, यानी कि 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कितने कर लिए हमने, 20 कर लिए ना, तो 15 रह रहे होंगे, 5, ये 15 क्वेश्चन रह रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। पर हाँ एक चीज बता, पूछना क्या कह रहा हूँ, बोलना तो मैं भूल ही गया कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को और भी जो लोग पढ़ते हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ इस पर लाइक भी नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो लाइक करिए हमारे चैनल को, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।